बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। झूठा झूठा साबित हुआ है, भांडा फूट चुका है। जेल से आने वाली ताज़ा तस्वीर ने इमरान खान का वो जो था ना दावा कि जी मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, मुझे डेथ सेल में रखा गया है, इसकी हकीकत खोल के रख दी है। वैसे इमरान खान को काजी फायज़ ईसा के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरा मशवरा है। लेकिन क्या करें कि जिस बंदे को भी झूठ की आदत होगी ना, वो इस आदत से जान नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो फिर फंस जाता है ना, उसकी ज़ुबान से सच निकल ही नहीं सकता। लेकिन अगर कभी आप किसी ऐसे शख्स के सामने झूठ बोलें कि जो कहे कि नहीं यार इधर नतारा करना है, तो फिर आप फंस जाते हैं। ऐसे ही इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान ने 30 मई को जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के हवाले से केस था, उसमें आपको पता है ना क्या कहा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मुझे डेथ सेल में रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है, और फिर उसके बाद उनका माइक तो बंद कर दिया गया था। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने इस मामले पे हुकूमत को नोटिस जारी किया था और उन्हें कहा था कि बताएं इमरान खान को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, उन्हें कहाँ रखा गया है। क्योंकि इमरान खान के हवाले से बेंच में मौजूद जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के कंसर्न थे, बल्कि वो तो माशाल्लाह सामने भी आ चुके हैं ना, उनके इख्तलाफी नोट की सूरत में चीज़ें अब तो खुल चुकी हैं। अब तो ये नहीं कहा जा सकता अगर मगर शायद ये तो ख़त्म हो गया जब आपने कह दिया कि जी इमरान खान ही सिर्फ पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, वो सबसे बड़ी सियासी जमात का रहनुमा है, इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इमरान खान को लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही, वगैरह वगैरह जो भी सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इमरान खान और इमरान खान की जमात के दीगर लोग वो तसलसल के साथ ये बात कर रहे थे, बार बार बात कर रहे थे कि जी इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। अलीमा खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर एरा वगैरह बहुत सारे लोगों ने ये इस पर बात की। लेकिन हमने भी हर बार ये बात की कि भाई ये तो लाडला है, बल्कि ये तो अनोखा लाडला है। इसके लिए इस गरीब कौम का लाखों रुपया महाना खर्च किया जा रहा है, इसको तो याशी फराम की गई है। जेल जो है खान के लिए जेल नहीं है, वो बाकायदा तौर पे एक ससुराल है जिस किस्म की इनको सहूलियत दी जा रही है। लेकिन चूंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, भाई हमारी बात पे कौन ध्यान दे रहा था। इमरान खान जो कह रहा था नहीं नहीं मुझे तो डेथ सेल में रखा है, लोग कह रहे थे जी वाकई जी खान को तो डेथ सेल में रखा है। तो जनाब हुकूमत की तरफ से इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, और इस रिपोर्ट में तहरीरी तौर पे तो जो बयान दिया जाना था वो तो दिया गया। लेकिन हुकूमत ने ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात इंक्लूडिंग उनका जो सेल है इसकी तस्वीर भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। वैसे तो चाहिए तो ये भी था कि इमरान खान जो मुलाकातें करते हैं ना, उनकी भी अगर तस्वीर होती कि देखें जनाब किस माहौल में मुलाकातें की जा रही हैं, किस तरह से अडयाला जेल को एक पार्टी का ऑफिस बना दिया गया है, और वो बनाने वाले भी माशाल्लाह बाइख्तियार हैं। ज़ाहिर है अगर अदालत ये हुक्म दे, कोई भी अदालत, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अदालत ये हुक्म दे कि जनाब इस बंदे को इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए, तो सुपरिटेंडेंट कौन होता है या फिर हुकूमत कैसे उसको रोक दे। तो लिहाजा इजाज़त दे दी जाती है। जो डिटेल सामने आई है सर, उसके मुताबिक ये 22 सफ़हात पे मुश्तमिल रिपोर्ट है, और 22 सफ़हात में से 14 सफ़हात सिर्फ मुलाकातियों की डिटेल पे मुश्तमिल है। यानी कि ये 28 सितंबर 2023 से 30 मई 2024 तक की रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक इस अरसे में 104 मुलाकातें हुई हैं। 104, अच्छा 104 लोगों से नहीं है, ये 104 मरतबा इमरान खान से मुख्तलिफ लोगों ने मुलाकातें की हैं, जिनमें उनके डॉक्टर साहब का भी है, वो जो उनके ज़ाहिर ज़ाती मौलज हैं, वो उन्होंने जो विज़िट किए वो भी हैं। और इन मुलाकातों में 1-on-1 मुलाकातें भी हैं। कुछ लोगों ने इमरान खान से मतलब 1 पर्सन मुलाकात करने वाले थे, और ऐसी मुलाकातें भी हैं जिनमें 18 अफराद भी शरीक हुए। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक सज़ा याफ्ता कैदी और उससे मुलाकात करने वाले एक वक्त में 18 लोग, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे तो
गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और ये जो 18 लोगों की मुलाकात है ये मार्च के महीने में हुई थी, आई थिंक के 28 मार्च को ये मुलाकात हुई, जिसमें और ये सारे के सारे सियासी रहनुमा यानी कि तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई अडयाला जेल में सर। और वहाँ पे इमरान खान ने उस कोर कमेटी मीटिंग में अपना बयानिया जो है वो सबके साथ शेयर किया और उन्हें कहा कि जाओ जाके अब मुल्क में तूफान बर्पा कर दो। इमरान खान साहब की मुलाकातों का ये जो शेड्यूल है ये बता रहा है कि वो कितनी कैद तन्हाई में है। अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान से मुलाकात करने वालों की अगर आप उसकी वो अपना वो क्या कहते हैं नंबर शुमार करें ना कि जनाब अली इनके साथ एक वक्त में 2 लोगों ने, फिर उसके बाद 5 लोगों ने, फिर 10 लोगों ने, कि ऐसे आप करें कि ये 19 लोग हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए, तो ये तादाद जो है वो सैकड़ों में चली जाएगी, शायद 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है सर। लेकिन सिर्फ मैंने काउंट किया कि इमरान खान को कितनी बार मुलाकात के लिए फैसिलिटेट किया गया कि जी आप इन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। 104 मरतबा मुलाकात होती है और इन मुलाकातों के नताइज आप सबके सामने हैं। इन मुलाकातों के नताइज मुख्तलिफ मुतनाज़ा ट्वीट्स, हैजानी बयानात, इल्ज़ामात पर मबनी जो है वो शर अंगेज़ी किस्म की मुहिम, ये सारी की सारी इन मुलाकातों की कारस्तानियाँ हैं। और ये मुलाकातें सारा जी हुक्म था, अदालत ने हुक्म दिया कि फ़लाँ शख्स को मिलने दिया जाए, चला गया। अदालत ने हुक्म दिया कि जी इमरान खान को हफ्ते में एक बार अपने वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए, एक बार ख़ानदान के अफराद से मिलने की इजाज़त दी जाए। फिर उसके बाद ये भी कह दिया गया कि वो चूँकि एक सियासी जमात के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तो लिहाजा उनको अपनी जमात के रहनुमाओं से मिलने की इजाज़त भी दी जाए। भाई इमरान खान है ना, इमरान खान के लिए ये आर्डर किया जा सकता है, कोई और होता तो नहीं होता। नवाज शरीफ के लिए ये आर्डर नहीं था। नवाज शरीफ को तो हफ्ते में एक बार ख़ानदान के लोगों से मिलने की इजाज़त थी। कभी कभार होता था कि वो बड़ी जुस्तजू करें कि जनाब अली हमारे ये दोस्त अहबाब हैं, ये मिलना चाहते हैं, तो वो मुलाकात हुई, वरना इस किस्म का शेड्यूल नहीं था। उसको तो बाकायदा तौर पे एक वो लग्जरी लाइफ है सर। वो जो तस्वीर सामने आई हैं वो इमरान खान का भांडा फोड़ नहीं है। इमरान खान कहते हैं कैद तन्हाई, इमरान खान कहते हैं डेथ सेल। और भाई कैद तन्हाई तो मैंने आपके सामने रख दी, अब ज़रा डेथ सेल के हवाले से ये तस्वीर मुलाहिज़ा फरमा लें। क्या डेथ सेल ऐसे होते हैं जिसमें जनाब एयर कूलर पड़ा हुआ है, जिसमें जनाब आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे एक चेयर भी मौजूद है, किताबें मौजूद है, टेबल मौजूद है, LED मौजूद है, TV मौजूद है, पुरसकून ज़िंदगी है। हम कहते थे ना अटैच बाथ है, अटैच बाथ भी है इमरान खान के लिए, भैया लाडला है ना। इजी चेयर मौजूद है, उनको एक्सरसाइज के लिए साइकिल दी गई है, वो मौजूद है। और इमरान खान को अलग किचन दिया गया है, बिल्कुल अलग, जहां पे इमरान खान की ख्वाहिश पर मबनी खाना तैयार किया जाता है। यानी कि इमरान खान का अगर कहे कि जी आज मैंने मटन खाना है और वो भी देसी घी में खाना है, तो मटन ही बनेगा और देसी घी में ही बनेगा, इमरान खान के सामने बनेगा। अगर इमरान खान कहे कि जनाब अली मैंने नाश्ते में इस वक्त जो है वो अंडा ब्रेड खाना है, तो वो मिलेगा। बल्कि देखें जेल के अंदर उन्हें उनकी ख्वाहिश पर मबनी जो वो चाहते हैं वो वाला उन्हें मिनरल वाटर दिया जाता है। जनाब बोतल माफिया की मौजें लगी हुई है ना, देखें कि उनको उनके लिए मिनरल वाटर दिया जा रहा है। और अभी भी खान साहब कहते हैं मैं डेथ सेल में हूँ। और इमरान खान को वहाँ पे ये एक्सरसाइज साइकिल तो अलग, वॉक करने के लिए बाकायदा तौर पे ये 7 सेल फ्राहम किए गए हैं। तस्वीर में सब कुछ चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। और दिन में 2 मरतबा मसूफ जो हैं अपनी मर्जी के टाइम पे, ये नहीं है कि जेलर का टाइम होगा। वैसे बाकी कैदियों के लिए जेल शेड्यूल होता है, मैनुअल के मुताबिक चीज़ें चलती हैं कि जी आपने सुबह इतने बजे जो है आपको नाश्ता मिलेगा, आप इतने बजे सेल से बाहर आएंगे और शाम को 6 बजे या 5 बजे आपने सेल में वापस जाना है। फिर उसके बाद ताले लग जाएंगे और कोई बंदा सेल से बाहर नहीं आ सकेगा। लेकिन सर लाडले के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लाडला जब चाहे, जिस वक्त चाहे और जो सहूलत चाहे वो उसके लिए वहाँ पे फ्राहम की जाती है। और फ्राहम इसलिए की जाती है कि हुक्म है, और हुक्म की तमील करना लाजम है। क्योंकि अगर आपने तमील ना की तो याद रखिएगा कि आजकल फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो देर नहीं होती शुरू होने में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़त पे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़त पे दो अलग अलग जो अपना फुल बेंच है ना वो समाअत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी व सारी है। तो सर अब मतलब सुपरिटेंडेंट की क्या मजाल कि वो अदालत का हुक्म आए और उसको जनाब वो ना माने। वो तो कहते हैं ठीक है जनाब आए, हम आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करते हैं। कुर्सियां घट पै जान तो मेरा ख्याल है कि वो अपने दफ्तर दी कुर्सियां लिया के दे देंगे होंगे कि लो सर बैठो तो बह के अपना तुसी पाकिस्तान के खिलाफ करो साजिशां जो करनियां ने। ये इमरान खान को वहाँ पे सहूलियत दी जाती हैं। और इमरान खान क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी मुझे तो इन्होंने कैद तन्हाई में रखा है, डेथ सेल में रखा है। डेथ सेल भी आ गया, कैद तन्हाई भी आ गई। अब ये कैद तन्हाई का बार बार जिक्र है ना, मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, अब भी मुझे ये लगता है कि सर इमरान खान और बुशरा बीबी के मामलात ठीक नहीं है। इमरान खान शायद खुद को इसलिए वो तन्हाई में महसूस कर रहे हैं कि बुशरा बीबी उनकी बात नहीं सुन रही। उन्होंने कितनी बार तो कोशिश की, ये जो अलकादर करप्शन केस का ट्रायल हो रहा है इस दौरान भी वो बात करने की कोशिश करते हैं, वो बात नहीं कर रही, वो गुस्से में हैं। और इसी तरह जब फैमिली की मीटिंग्स होती हैं उनमें बुशरा बीबी को शामिल किया जाता है, लेकिन बुशरा बीबी अलीमा खान और इमरान खान की बहनों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होती। तो वो भी ज़रा मुलाकात जो है ना, वो मुलाकात का मज़ा जो है वो अपना ज़रा वो क्या कहते हैं करकरा जा हो जाता है, ख़राब जा हो जाता है, मज़ेदार नहीं रहता ना फिर। तो ये इमरान खान की वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि वो चाहते हैं शायद कि बुशरा बीबी के साथ उनकी जो तन्हाई है इसको शेयर कर दिया जाए तो शायद ये तन्हाई फिर ख़त्म हो जाए। ये हो सकता है भी उनकी ख्वाहिश है। वैसे मोहतरम सईद चौधरी साहब जो है ना, मैं अक्सर उनके साथ बैठ के गपशप करता रहता हूँ। उसकी वजह ये है कि जनाब अली जो मेरा टॉपिक होता है ना वो मोस्टली मैं अदालती मामलात के हवाले से जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। चूँकि मैंने एक लंबा अरसा लाहौर हाई कोर्ट, चूँकि लाहौर में होते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्री ब्रांच है यहाँ पे कवरेज की है, तो फिर ज़ाहिर है एक लंबा अरसा होने की वजह से आपका लिंक भी होता है और वैसे भी बंदे चो ना वो अपना एक किस्म की ख्वाहिश या मुहब्बत जी ना पै जाती है। तो बस उस चक्कर में, और पहले भी ये रूटीन है कि जब भी किसी मुश्किल में फंसते थे तो चौधरी साहब की रहनुमाई लिया करते थे फ़ोन पे कि सर जी ऐ हम किवें निकलिए या ये क्या मामला है। तो अब भी उनसे होता रहता है। तो चौधरी साहब जो है ना वो भी ये कहते हैं कि यार ये ना कहीं ख़ान साहब जो हैं उनकी परेशानी की वजह बुशरा बीबी हो सकती है। और वैसे कानून के मुताबिक अगर इमरान खान चाहें तो वो अपनी बीवी से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था, उन्होंने कहा हाँ यह कानून है, मतलब इमरान खान अगर चाहता है तो भाई वो दरख्वास्त दे और अब अदालत उनको इजाज़त दे देगी। तो मैंने कहा ये जो अपना ईद से पहले आई थिंक चांद रात को मुलाकात हुई थी, तो कहते थे हाँ तो ये मुलाकात तो हो सकती थी, ऐ नहीं हो सकती। तो मुझे याद है कि यार मैं मशवरा दे दूँ इमरान खान वालों को या उनकी वकला टीम को कि आप इस पर भी गौर कर लें। जो सईद चौधरी साहब कहते हैं तो इमरान खान की तन्हाई जो है इसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन इमरान खान का जो झूठ है ना वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। बल्कि इससे पहले भी लोगों को पता था कि झूठ है, लेकिन वो लोग जो इमरान खान से इंस्पायर हैं या जिन लोगों पे इमरान का या फितना इमरान का असर है ना, वो कोई भी चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं नहीं जी जो इमरान कह रहा है ना वो सच है, और आपको क्या पता है। अब ये तस्वीरें भी सामने आने के बाद खुदा की कसम ये मुख्तलिफ तावीलें लेके आ जाएंगे। ये कहेंगे नहीं 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 ये नहीं है, और सारी ये देखें कहाँ खान और कहाँ ये वाला बेड। बल्कि मैंने तहरीके इंसाफ के एक ग्रुप में देखा, एक तस्वीर चल रही थी जिसमें ना एक किसी कमरे की तस्वीर थी जिसमें एक डबल बेड, बड़ा लग्जरी किस्म का डबल बेड था, उसके आगे क्लीन बिछा हुआ है, वो तस्वीर थी। और दूसरी तरफ ये वाली तस्वीर, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो डाटा जमा करवाया गया है डिटेल्स, उसमें जो तस्वीर है। और लिखने वाले ने नीचे क्या लिखा कि ये इमरान खान को जेल में दी गई सहूलियात हैं और ये जनाब नवाज शरीफ का कमरा है। और खुदा दा खौफ खाओ, ये नवाज शरीफ का कमरा है। अगर नवाज शरीफ को मिलने वाली सहूलियात इमरान खान को मिल गई ना, तो जितनी ये चीखो पुकार कर रहा है ना, इसका 100 गुना ज़्यादा फिर शोर आना शुरू हो जाएगा। फिर ये उससे ज़्यादा चीखो पुकार करेंगे कि जी मर गए मर गए। नवाज शरीफ ने कभी कहा था कि जनाब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, या यहाँ पे मच्छर काटते हैं,
या उन्होंने कहा था कि मुझे डेथ सेल में रख दिया गया है, या उन्होंने कभी कहा था मैं कैद तन्हाई का शिकार हूं? नहीं सर, उन्होंने बड़ी खुंदा पेशानी के साथ जबर का सामना किया, उन्होंने हालात का मुकाबला किया। उन्होंने तो कभी नहीं इस तरह कहा था। इवन के उनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, फिर भी कोई बात नहीं थी। यार इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि एक बाप के सामने उसकी बेटी को हथकड़ियां लगा दी गई और उस वक्त गिरफ्तार किया गया मरियम नवाज को, जब वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल मौजूद थी। वहां से नैब वालों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। कभी शिकवा किया उन्होंने? उस वक्त नहीं किया। और ये तो रोजाना की बुनियाद पर चीखो पुकार कर रहा होता है। भाई जिसको आप कह रहे हैं ना कि ये टक्कर दे रहा है, ये डटा हुआ है, नहीं, वो लेटा हुआ है। बस आपको बताने के लिए वो लेट के चीखो पुकार कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो खड़ा होकर जो है वो छलांगे लगा रहा है। नहीं, वो लेटा हुआ है और लेटे हुए इल्तिजाएं कर रहा है। लेकिन इल्तिजाएं करने का अंदाज जरा ऐसा है कि आपको लग रहा है कि वो जनाब ललकार रहा है, लेकिन वो चीखो पुकार इसलिए कर रहा है कि जनाब अली माफ़ी दे दो, आप एक मुलाकात का शरफ बख्शें। मैं जनाब इतनी वो क्या कहते हैं अपना सफाई के साथ बूट चाटूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब देखें कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती या नहीं होती। लेकिन मैंने चूँकि ये हकीकत थी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करनी है। तो अब आप लोगों का काम है कि आप इसे सदका जारिया समझ के शेयर करें। आप उन सब तक ये चीज़ें पहुँचाएँ जो कहते थे कि इमरान खान जो है वो तो कैद तन्हाई का शिकार है, इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि डेथ सेल आपने देखा नहीं है। जो डेथ सेल होता है ना सर, उसका मतलब ये होता है कि समझे बंदा जिंदा भी मुर्दा में शामिल है, क्योंकि वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुका होता है। वहाँ पे हर किस्म की सहूलियात तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती हैं। ये डेथ सेल सिर्फ इमरान खान ने सुन रखा है। वैसे मेरा ये मशवरा है, वैसे आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि इमरान खान को क्यों ना हुकूमत जो है वो कोई 24 या 48 घंटों के लिए डेथ सेल में शिफ्ट कर दे, ताकि इन्हें एहसास हो कि यार ये डेथ सेल होता है। बताइएगा ज़रूर। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।